दोस्तों, आज का यह भाषण कुछ अलग होने वाला है, कुछ अनोखा होने वाला है। अगर आप इस भाषण को अपने 26 जनवरी के लिए शामिल करते हैं तो आप ना इस भाषण से सबकी दिलों के अंदर आग पैदा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यह दिन हमारे देश की मिट्टी, हमारे शहीदों की कुर्बानी और हमारे आज़ादी की अद्भुत कहानी को याद करने का दिन है। 26 जनवरी, जिसे हम गर्व से गणतंत्र दिवस कहते हैं, हमारे लिए केवल यह एक दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे संघर्ष, बलिदान और आत्मसम्मान की पहचान है। जब हम इस दिन को झंडा फहराकर और राष्ट्रगान गाकर इसे मनाते हैं तो शायद ही हम यह सोचते हैं कि इस झंडे की शान के लिए कितने वीरों ने अपना जान निछावर कर दिया। क्या आपको पता है कि जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जा रही थी तब उनकी आंखों में आंसू नहीं था बल्कि मुस्कान थी। उन्होंने अपनी कुर्बानी को अपने सबसे बड़ी जीत समझा। भगत सिंह ने कहा था कि किसी को भी यह सोचने का अधिकार नहीं कि वह इस धरती पर अकेला जी रहा है। हर इंसान की जिंदगी इस देश के लिए है। सोचिए कितनी महान सोच थी उनकी। और आपने कभी सोचा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी छोटी सी उम्र में अंग्रेज से लड़ाई क्यों किया? उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए लेकिन अपनी मातृभूमि को गुलाम नहीं बनने दिया। क्या आज हम उनके सपनों के भारत बना पाए हैं? हमारे वीर सपूत मंगल पांडे ने अंग्रेज के खिलाफ पहली चिंगारी जलाई थी। उस चिंगारी ने पूरी देश को रोशन कर दिया था। लेकिन क्या आज हम उनके कुर्बानी का सही भारत बना पाए हैं? क्या आज हम उनके कुर्बानी का सही मोल चुका रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज बनाकर देश को आजादी दिलाने का सपना देखा। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनकी इस पुकार पर लाखों युवाओं ने अपने खून का दान दिया। लेकिन आज क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या आज हम वाकई उस भारत में रह रहे हैं जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिला, जहां गरीबी ना हो और हर बच्चा शिक्षित हो? आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। हमारे सैनिक आज भी सरहद पर अपनी जान का ना बाजी लगाकर हमारी रक्षा कर रहा है। क्या आपको पता है कि कितने जवान आज भी बर्फीली पहाड़ियों और तपते रेगिस्तान में बिना शिकायत के डटे रहते हैं? जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तब वे अपने परिवार से दूर रहकर हमारी सुरक्षा करता है। क्या हमने कभी सोचा है कि उनके परिवार पर क्या बीतता होगा जब वे अपने बेटे, पति या पिता को तिरंगा में लिपटे हुए घर लौटते हुए देखते हैं? आज 26 जनवरी के शुभ दिन पर हम उन सभी शहीदों को याद करें जिनकी कुर्बानी बिना हम इस दिन को नहीं मना सकते। हम उन आंसुओं को याद करें जो अपने माओं की आंखों से गिरे हैं जब उनके लाल युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। हम उन बहनों की व्याथा को महसूस करें जिन्होंने राखी का त्योहार मनाने के लिए अपने भाई का इंतजार किया लेकिन वह कभी घर वापस लौट कर नहीं आया। हम उन बच्चों के दर्द को समझे जिन्होंने अपने पिता का प्यार खो दिया। हमारे तिरंगा केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, इसमें हमारे शहीद का खून है, उनके सपने और उनकी आत्मा बसती है। जब आप यह झंडा फहराते हैं ना तो सोचिए कि इसके लिए कितनों ने अपना जान निछावर कर दिया। यह वक्त आंसू बहाने का नहीं है बल्कि अपने जिम्मेदारियों को समझने का है। यह वक्त उन सपनों को पूरा करने का है जो हमारे वीरों ने देखा था। आओ हम सब एकजुट होकर यह नारा लगाएं कि हमारे वीर हमेशा अमर रहे, हमारे वीर हमेशा अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।